आज आपके बीच में मैं पहुंचा, मैं देखने आया था। जब चुनाव शुरू हुआ, जब मैं आपके बीच में शुरू में आया था, तो कह रहे थे कि करनाल में पता नहीं क्या होगा। फिर कहने लगे कि करनाल में मुकाबला बनता जा रहा है। फिर कहने लगे कि करनाल में जीत सकते हैं। और आज रोहतक में सुबह बात यह आई कि दीपेंद्र जी थोड़ी मेहनत बढ़ाओ, कहीं करनाल में रोहतक से ज्यादा ना जीत जाए। मैं आपको देखने के लिए आया था यहां पर। मैं बधाई देता हूं आपको। 10 साल इस सरकार ने क्या किया, उसका तराजू पे तोल के आकलन का समय आ गया है। 10 साल ये डबल इंजन की सरकार, ऊपर नीचे, और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का डबल इंजन रह गए, डब्बे छूटते चले गए। ऐसी सरकार ने क्या किया। आज हरियाणा प्रदेश 10 साल के बाद देश में बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं, सबसे आगे बेरोजगारी में, महंगाई में, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, विकास हुआ नहीं, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया। और हर वर्ग का ऐसा अपमान, हरियाणा की पहचान पे चोट कर दी सरकार ने। हमारी पहचान थी जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय संविधान, ये हमारी हरियाणा प्रदेश की पहचान हुआ करती थी। मगर इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी उस पहचान पे भी चोट करने से एक पार्टी पीछे नहीं हटी। जय जवान नहीं रहने दिया, अग्निपथ योजना ले आए। कांग्रेस की सरकार आएगी, ये अग्निपथ योजना कच्ची भर्ती जाएगी और फौज में पक्की भर्ती दोबारा से लौट कर आएगी। हम ये कहना चाहते हैं। जय किसान हुआ करता था, 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। एक ऐसी सरकार साबित हुई, देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसी भी सरकार थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज विशेष तौर पे प्रियंका जी का धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन हुआ देश में, तो पूरे किसान आंदोलन में अगर किसान के साथ कोई खड़ा हुआ, लखीमपुर खेड़ी, आज हम वो दिन याद कर रहे हैं। अगर किसान के साथ कोई खड़ा हुआ और जेल में जाकर 3 दिन बिताने का काम किया, तो प्रियंका गांधी जी पहुंची लखीमपुर खेड़ी और वहां पर 3 दिन तक जेल में रही किसान के साथ आपने। और मुझे तो वो भी आपका रूप याद है, मुझे तो वो भी आपका रूप याद है जब मैं आपके साथ गया लखीमपुर खेड़ी में और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश करी, तो एक बड़ी बहन के रूप में और एक शेरनी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए आपने जो कदम बढ़ाया, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। ये हरियाणा और देश का किसान और मजदूर वो दिन नहीं भूल सकता जब किसान पे आक्रमण हुआ, तब आप खड़े हुए। जब हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया, जो बेटियां न्याय मांग रही थी, उनका क्या कसूर था। ये हरियाणा है, इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। हमारी मां बेटी की इज्जत के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, ये वो हरियाणा है। हमारी बेटियों ने जब न्याय मांगा, तो दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटने का काम इस सरकार ने किया। इतना अहंकार। मगर वहां भी अगर कोई खड़ा हुआ उन बेटियों के साथ, तो हमारी बहन प्रियंका गांधी जी सबसे पहले जंतर मंतर पहुंचकर हमारी बेटियों के साथ खड़ी हुई। आज हम धन्यवाद आपका करते हैं। मगर इस सरकार का क्या करें, जिन्होंने ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा और ना जय संविधान छोड़ा। ये कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, और हम इनको कह रहे हैं संविधान पे तो माच नहीं आने देंगे। ये देश की जनता है, ये सरकार ही बदलने का काम करेगी, हम इनको कह रहे हैं। आज ये लड़ाई हरियाणा को विकास और तरक्की के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई, और ये लड़ाई करनाल को आगे लेके जाने की लड़ाई है। पानीपत ने और इस हरियाणा की धरती ने देश की राजनीति को हमेशा दिशा दी है। इंद्रप्रस्थ पे, दिल्ली पे किसका राज होता है, इसका फैसला हरियाणा में होता है। चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत की बात हो या पानीपत के 3 युद्ध की बात हो, जहां पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि 24 में भी किसकी सरकार आएगी, उसका फैसला भी हरियाणा से होके जाएगा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के बारे में
एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास बहुत कुछ है। दिल्ली में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, सत्ता बल इनके पास है, मीडिया बल इनके पास है। आप देखते हो कि मीडिया भी इन्हीं से ज्यादा प्रभावित है। पैसा भी इनके पास बहुत है, धनबल भी बहुत है। इतना लूटा है देश को, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई ऐसी कंपनी नहीं छोड़ी जिससे चंदा ना लिया हो। इतना चंदा ले लिया, ऐसे ऐसे दफ्तर बनवा दिए। कोरोना का टीका लगवाने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया? किस किस ने कोरोना का टीका लगवाया था? एक बार हाथ खड़ा करके बताना, कोरोना का टीका किस किस ने लगवाया था? सबने लगवाया था, मैंने भी लगवा लिया था। शुरू में मैं नहीं लगवा रहा था, लेकिन जब घर में ज्यादा दबाव बन गया तो मैंने कहा लगवाओ। अगर कोरोना के टीका में कमी नहीं थी तो बीजेपी ने 450 करोड़ का चंदा लिया क्यों? और अगर टीके में कमी थी तो आपको और हमको टीका लगवाया क्यों? ये तो ऐसी पार्टी है, इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। इनके पास सत्ता बल है, इनके पास मीडिया बल है, इनके पास धन बल है। हमारे इस कैंडिडेट के पास कुछ नहीं है, केवल आपका आशीर्वाद है। उसको देने में कसर मत छोड़ना। आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी।